हेलो फ्रेंड्स, इनवर्टिब्रेट फाइलम की सीरीज में एक बार फिर आपका वेलकम है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट का एक महत्वपूर्ण फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का का शाब्दिक अर्थ होता है सॉफ्ट बॉडीड। मोलस्कस वर्ड का मीनिंग होता है सॉफ्ट, अर्थात ऐसे जंतु जिनका शरीर कोमल होता है, सॉफ्ट बॉडी होती है, उन जंतुओं को फाइलम मोलस्का में सम्मिलित किया जाता है। मोलस्कस वर फर्स्ट स्टडीड बाय एरिस्टोटल। मोलस्का का सर्वप्रथम अध्ययन अरस्तु के द्वारा किया गया था, जिसे फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। टर्म कोइंड बाय जॉन्स्टन। मोलस्का टर्म सबसे पहले जॉन्स्टन के द्वारा दी गई थी। मोलस्का इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। मोलस्का एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। जैसा कि आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में, फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आता है मोलस्का। बात करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स या सामान्य लक्षणों की। मोस्टली एक्वेटिक, अधिकांशतः जलीय होते हैं, एंड मराइन और समुद्री होते हैं। कुछ एनिमल्स इनके फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, जैसे यूनियो। सम आर टेरेस्ट्रियल, कुछ जंतु स्थल में भी पाए जाते हैं, और स्थल में भी जहां हाई मॉइस्चर होता है, ऐसी कंडीशंस जहां हाई मॉइस्चर या उच्च नमी होती है, उन स्थानों में मोलस्कन जंतु देखने को मिलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल समुद्र के किनारे पाइला, जिसे स्नेल कहते हैं, गार्डन स्नेल है। मोस्टली अनसेगमेंटेड होते हैं, अधिकांशतः खंड विहीन होते हैं। इसका एकमात्र जंतु एक्सेप्शन नियो ओपेलाइना, जो कि खंडों में बटा हुआ रहता है। बॉडी प्लेन की बात करें तो इनका बॉडी प्लेन ट्यूब विद इन ट्यूब होता है, नली के भीतर नली जैसी संरचना होती है। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, अर्थात अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन देखने को मिलता है, जिनमें कई सारे अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण कर लेते हैं, और ये तंत्र जंतुओं के मेटाबॉलिज्म में सहायक होते हैं। सिमेट्री की अगर बात करें तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, अर्थात द्विपार्श्व सममित होते हैं। अगर बॉडी प्लेन को किसी एक एक्सिस के भीतर रखकर अगर काटा जाए तो ये दो बराबर भागों में बढ़ता है। ऐसी सममिति द्विपार्श्व सममिति कहलाती है, जिसे आप बाइलेटरली सिमेट्रिकल कह सकते हैं। सम आर एसिमेट्रिकल, कुछ जंतु इसके असममित होते हैं। असममित होने का एक मुख्य कारण यह है कि इन जंतुओं में एंठन या टोर्सन्स पाई जाती है। एंठन के कारण ये किसी भी प्रकार की सिमेट्री शो नहीं कर पाते हैं, इसलिए कुछ जंतु इसके एसिमेट्रिकल होते हैं। जैसा कि आपको पता है, मोलस्कस एनिमल आर्थ्रोपोडा के बाद का इनवर्टिब्रेट फाइलम है। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, त्रिजनन स्तरीय होते हैं, अर्थात एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जनन स्तर इनमें देखने को मिलते हैं। बॉडी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, बॉडी 3 भागों में बटी हुई रहती है। ये एक महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जैसे हेड, फुट और मेंटल आप कह सकते हो। मेंटल विसरल हम्प पर स्थित एक संरचना है। विसरल हम्प का जो स्रावन होता है वो मेंटल होता है, और मेंटल के द्वारा ही इसका एक्सोस्केलेटन या सेल का फॉर्मेशन होता है। प्लूरिसिलोमेट होते हैं, अर्थात इनमें वास्तविक प्रकार की देह गुहा उपस्थित होती है, जिन्हें साइजोसील कहते हैं। सेल इज मेड अप विथ कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाहर पाए जाने वाला एक्सोस्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, अर्थात मोलस्कस जंतु के कवच कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जो कि प्रावार या मेंटल के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। मेंटल, जैसे कि मैंने बताया, विसरल हम्प पर उपस्थित बाह्य संरचना है, जिसे आप मेंटल या प्रावार कहते हैं। अन्य कैरेक्टर्स की बात करें तो मोलस्का में बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, अर्थात एलिमेंट्री कैनाल
पूर्ण होती है जिसमें माउथ और एनस पोर दोनों पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ साथ इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड भी पाई जाती है, जिनमें मुख्यतः सैलिवरी ग्लैंड और हिपेटोपेंक्रियाज ग्लैंड प्रमुख है। ए स्पेशल फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला इज फाउंड इन सम मोलस्कन्स। कुछ मोलस्कन्स में रेडुला नामक एक रेस्पिंग ऑर्गन उपस्थित होता है जो कि भोजन को काटने व चबाने का कार्य करता है। रेडुला को सामान्यतः रेतनांग भी कहते हैं। तो रेतनांग बकल कैविटी में पाई जाने वाली एक विशिष्ट संरचना है जो केवल मोलस्का जंतुओं में देखने को मिलती है। ये भी एक मोलस्का संघ की महत्वपूर्ण विशेषता है। रेतनांग के द्वारा भोजन को पीसा जाता है। रेस्पिरेशन बाय फेदर लाइक गिल्स और टीनिडिया। रेस्पिरेशन इनमें पंखों के समान गिल्स के द्वारा होता है जिन्हें हम टीनिडिया भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो परिसंचरण तंत्र इनमें खुले प्रकार का पाया जाता है, अर्थात इनका परिसंचरण तंत्र खुली रक्त वाहिनियों में बहने के कारण खुला होता है। कुछ क्लासेस में या कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं मोलस्कन्स में जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज प्रकार का होता है, अर्थात बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है, जैसे सिफेलोपोड्स। सिफेलोपोडा इसकी एक महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र भी देखने को मिलता है। बात करें इनकी उत्सर्जन की तो उत्सर्जन इनमें मेटानेफ्रिक किडनियों के द्वारा होता है जो कि प्रोनेफ्रिक किडनियों से अधिक विकसित होती है। जैसे हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि एक्सक्रीशन लोअर इनवर्टिब्रेट फाइलम में नेफ्रीडिया के द्वारा हो रहा था या प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा हो रहा था, लेकिन मोलस्कन जंतुओं की यह विशेषता होती है कि उनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो मेटानेफ्रीडिया के द्वारा होता है। इनके अलावा कुछ विशिष्ट संरचनाएं भी इनमें पाई जाती है, जैसे ऑर्गन ऑफ बोजेनस और केबर्स ऑर्गन। केबर के अंग या बोजेनस के अंग के द्वारा भी इनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। बोजेनस और केबर्स के अंग इनकी खोजकर्ता के नाम पर रखे गए हैं जो उत्सर्जी अंगों की तरह कार्य करते हैं। सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो संवेदी अंगों में इनमें आईज पाई जाती है। इनके अलावा टेंटिकल्स या स्पर्शक पाए जाते हैं। इनके अलावा संतुलन पुट्टिका जो कि एक महत्वपूर्ण संरचना है और ये स्टेटोसिस्ट संतुलन बनाने का कार्य करती है बॉडी में। इसके अलावा ऑस्प्रेडियम एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जो कि इनमें आप यूं कह सकते हो कि जितना जो बायोलॉजिकल वाटर आता है उसको प्योरीफाई करने के लिए या उसकी जांच करने के लिए ऑस्प्रेडियम उपस्थित होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम 3 से 4 जोड़ी गैंग्लियन या गुच्छकों का बना होता है, जिनमें मुख्य गुच्छक सेरेब्रल गैंग्लियन जिसे ब्रेन भी कह सकते हैं, पेडल गैंग्लियन, विस्ट्रल एंड प्लूरल गैंग्लियन, 4 प्रमुख प्रकार के गैंग्लियंस की जोड़ी होती है जिनके द्वारा नर्वस सिस्टम बना होता है और ये अधिक विकसित होता है बाकी लोअर इनवर्टिब्रेट फाइलम से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें उपस्थित होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पूर्णतः एब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है। डेवलपमेंट की बात करें या परिवर्तन की बात करें तो मोलस्का जंतुओं में दोनों प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें किसी भी प्रकार की कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं पाई जाती है, अर्थात लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा अवस्था उपस्थित होती है। अगर हम मोलस्कन जंतुओं के लार्वा अवस्थाओं की बात करें तो इनमें पाए जाने वाले लार्वा में वेलिजर, ट्रोकोफोर और ग्लोचिडियम प्रमुख लार्वा अवस्थाएं हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था फाइलम एनेलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता था, ऐसे ही मोलस्कन्स फाइलम में लार्वल स्टेज की बात करें तो वेलिजर, ट्रोकोफोर और ग्लोकीडियम लार्वा अवस्थाएं प्रमुख है। अगर इनके कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो इनमें काइटिन, पाइला, हेलिक्स, लाइमेक्स, यूनियो आदि सभी जंतु इस मोलस्का फाइलम में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें स्पीसीज की, मोलस्का संघ में पाए जाने वाले स्पीसीज की, तो मोर देन 60,000 स्पीसीज इस फाइलम में देखने को मिलती है, क्योंकि हमने पहले ही मैं बता चुका हूं आपको कि ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। तो इसमें आर्थ्रोपोडा के बाद में सबसे अधिक जातियां देखने को मिलती है और लगभग 60,000 जातियों से अधिक इसमें देखने को मिली है। तो मित्रों ये थे
संग मोलस्का के जनरल कैरेक्टर्स। हम आगे आने वाली क्लासेज में इनकी क्लासों के बारे में डिस्कस करेंगे और नए नए वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।